2024 में 2 माह रह चुके हैं, ये भी साल गुज़श्ता सालों की तरह हमारी ज़िंदगी से गुज़र जाएगा। लेकिन इस साल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारी चेंजिंग, बहुत कुछ हमने वो जो सोचा भी नहीं था वो भी हम लोगों ने देखा। ऐसी खबरें, कुछ ऐसी चीज़ें नज़रों से गुजरती हैं, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इसमें उजड़े भी, काफ़ी लोग बसे भी, बसते रहे। लेकिन उन सारी चीज़ों के दरमियान में कुछ अच्छे वाक़यात भी होते रहे, कुछ अच्छी चीज़ें भी चली हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ग्रोथ की तरफ गई। उसका जो रेट था वो रिकॉर्ड उसने बिल्ड कर दिया कि 86,000 समथिंग के ऊपर वो पहुंची। उसके बाद गोल्ड की प्राइजेस हाई हुई, लेकिन वो एक ओवरऑल एक इंटरनेशनल सिनेरियो के अकॉर्डिंगली गोल्ड की प्राइजेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं। और उसके साथ जो रियल स्टेट थी, रियल स्टेट में भी ये तकरीबन 1-1.5 साल, सवा साल सब ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं, जिसके अंदर फाइल्स को अभी तक भी कोई बंदा नहीं पूछ रहा, उसके अंदर कैश फ्लो जो है वो नहीं बन पाया। लेकिन जो रियल प्लॉट्स थे, जो पोजेशनेबल एरियाज़ थे, जो लिवेबल एरियाज़ थे, वहाँ की प्रॉपर्टी जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है सेल रीसेल के अंदर चीज़ें आ चुकी हुई हैं, जिसके अंदर जो लोग अभी तक इन्वेस्टर्स उस तरह से एक्टिव नहीं हुए, लेकिन जो इन लोगों ने कंस्ट्रक्शंस करनी है उन्होंने अपनी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी हुई हैं। उसके बाद दूसरा इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड के ऊपर, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट जो थी वो बैंक्स में पड़ी हुई थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाइक कर दिया गया था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो तकरीबन 1-1.5 माह पहले जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची में विज़िट किया और वहाँ पे जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन से उनके साथ बात की, और उसके ऊपर उन्होंने एक एजेंडा पेश किया कि नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह ताला इंटरेस्ट रेट को हम सिंगल डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके अंदर एक काफ़ी अच्छा कैश फ्लो, क्योंकि वो जो इन्वेस्टर था बेसिकली वो पैसा भी पाकिस्तान में पड़ा हुआ था, तो वो अगर पाकिस्तान से बाहर भी पैसा नहीं गया उस तरह से, तो जो रियल एस्टेट के अंदर प्ले कर रहे थे वो सारा पैसा गया कहाँ पे? वो सारा पैसा बेसिकली चला गया था एक ईजी अर्निंग के अंदर, कि लोगों ने बैंक्स में रखवा दिया था कि वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट रेशियो उनको गेन होना शुरू हो गया था। तो जिस वक्त वो प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगी, उसके अंदर वो चार्म नहीं रहेगा, तो लामहला तौर पे वो लोग दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे आपकी रियल स्टेट के अंदर। तो रियल स्टेट की जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग चल रही होती है, जिस तरह गोल्ड की ट्रेडिंग चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग चल रही है, इसी तरह रियल स्टेट के अंदर भी एक ट्रेडिंग चल रही होती है। और ट्रेडिंग्स के अंदर बेसिकली एक बड़ा इन्वेस्टर पीछे बैठे होते हैं, जो चीज़ों को ट्रेड करवा रहे होते हैं, आगे पीछे सेल आउट हो रही होती हैं, B2B बेसिकली वो चल रहा होता है। तो B2B इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि जिस वक्त इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, तो उसके बाद हमारा B2B रियल स्टेट के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए लोगों को अपनी चीज़ों को होल्ड करना पड़ेगा, और जितनी होल्डिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होगी, और जिन लोगों के पास फाइलें हैं, खुदारा आपने वो अच्छा फैसला किया है, गलत फैसला किया है, खुद फैसला किया है, किसी के कहने पे किया है, या जो भी हुआ है, ठीक है, लेकिन अब उन फाइलों को मैच्योरिटी की तरफ लेकर आएँ। कम से कम वो लोग जिनकी फाइलें बेल्ट नहीं हुई वो उसको बेल्ट करवा लें, जो बेल्टिंग में के फेज से गुजर चुके हैं वो उसको पोजेशन में लेकर आएँ, ताकि जिस वक्त ये अच्छा टाइम है उस वक्त आप लोगों ने फिर वो जिस तरह से वो एक लतीफ़ा चाह रहा था कि वो जी दादा अबू बैठ के सिगरेट पी रहे हैं कि ये वाला प्लॉट आज से 20 साल पहले 2 करोड़ 2 लाख में मेरा था, आज ये 2 करोड़ का हो चुका है। तो इस वक्त बेशक एक इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त था हम लोगों के लिए, सारे बिजनेसेस के लिए। ओवरऑल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा पूरी पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के ऊपर। तो उस सारी चीज़ों को फेस करके अब हम कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त तक काफ़ी सारे लोगों ने अपनी चीज़ें सस्ते दामों के ऊपर बेच दी हुई हैं, लेकिन मज़ीद लोगों से मैं यही बार बार कहूँगा कि फ़िलहाल ये सेलिंग का टाइम नहीं है, परचेजिंग का टाइम है। तो आप इन चीज़ों को होल्ड करें, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि चीज़ों ने लामाला तौर पर बेहतरी की तरफ जाना है, अनटिल अनलेस के वो प्रोजेक्ट ही फ्रॉड के ऊपर बेस कर रहा है, या वो प्रोजेक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके अंदर वो तो चीज़ें कभी भी किसी तरफ नहीं लगेंगी। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर डेवलपमेंट चल रही हैं, जिसके ऊपर एक उनकी मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ इस वक्त आपको जिस चीज़ को देखना है उसके अंदर वो ये है कि पेशेंस के साथ आपने अपनी होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसको आपने लेकर चलना है। तो आने वाले दिनों में 1 माह में, 6 माह में, या 1 साल में इंशाल्लाह ताला चीज़ें बहुत हद तक स्टेबल हो चुकी होंगी और प्रॉफिट के अंदर जा रही होंगी।